जान करके बड़ी खुशी होगी और अचंभित भी होंगे कि यह यक्षिणी ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, यह यक्षिणी बहुत ही सुंदर है। इसकी सुंदरता में तो देवलोक की अप्सरा भी फीकी सी लगती है। चलो वो बात अलग है। अगर आप कोई अन्य साधना करते हैं तो आपके जीवन में गंभीरता आ जाती है, जिसकी वजह से आप जीवन का आनंद नहीं ले पाते और जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करने से घबराते हैं। यह यक्षिणी इतना धन ला कर देगी, इतना धन ला कर देगी कि आपको रोजाना ही धन को खर्च करना पड़ेगा। इस जीवन को काटना नहीं है, आनंद पूर्वक जीना है। और जीवन के लिए आवश्यक है इसमें सभी रंग हो, रस हो, काम हो, उल्लास हो, हर्ष हो, उमंग हो। और ये सब आएगा पैसों से या धन से। अगर आपके अंदर पैसा खर्च करने की क्षमता है तो आज इस भौतिक युग में कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई पुरुष यह साधना करता है तो मनोहारिणी यक्षिणी स्वयं आकर के उसकी धन शक्ति को संतुष्ट करती है। अगर कोई पुरुष इस यक्षिणी को देख भी ले तो लगेगा कि पृथ्वी पर कोई ऐसी सुंदर औरत कोई भी नहीं है। उसे देखते ही पुरुष मदहोश हो जाता है। इसीलिए इसका नाम मन को हरने वाली मनोहारिणी रखा गया है। परंतु वह आपकी पत्नी बनकर आपका काम के वेग को शांत बिल्कुल भी नहीं करेगी। वह आएगी और आपको बहुत सारा धन देकर जाएगी। वह जो आपकी इच्छा होगी वह वस्तु आपको ला करके देगी और 100 स्वर्ण मुद्रा भी ला कर देगी, क्योंकि यक्षिणी अपने 108 परिवारों के साथ आकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। है ना चंबे वाली बात। लेकिन मनोहारिणी यक्षिणी साधना करने से व्यक्ति का जीवन संतुलित रहता है। वह जितना अधिक अध्यात्म क्षेत्र में ऊपर उठता है उतना ही वह सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से भी संपन्न रहता है और समाज में उस व्यक्ति की जय जयकार होती है, क्योंकि इतना धन खर्च करता है वह साधक कि समाज आपके धन को देखकर आपकी ओर खींचा ही चले आएगा। क्या तो शक्ति से डराओ किसी को या धन से, और डराओ क्या, अपनी पावर दिखाओ। मनोहारिणी यक्षिणी साधना करने से साधक का यौन स्थायी रहता है। उस पर लंबे समय तक बुढ़ापे का असर नहीं आता। उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार की सम्मोहनता आ जाती है, जिसके कारण उसे कोई भी देख करके ठिठक करके खड़ा होकर के उसे देखता रहता है। यह साधना को पुरुष ही कर सकते हैं। सौंदर्य शब्द कहते ही किसी के भी मानस में जो बिंब सबसे पहले आता है वह किसी स्त्री का ही होता है। अगर कोई साधक मनोहारिणी यक्षिणी को सिद्ध करने में सफल हो जाता है तो उसके जीवन की अद्वितीय उपलब्धि होगी। साधक को अगर मनोहारिणी यक्षिणी के रूप में उपलब्ध हो जाती है तो उसका व्यक्तित्व मोहक बन जाता है। अन्य लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। उस साधक की देह में ही एक विशिष्ट सुगंध प्रवाहित होने लग जाती है। वह सक्षम हो जाता है जीवन को असल में जीने के लिए। वह सक्षम हो जाता है किसी को भी अपने वश में करने के लिए। और रही भौतिक रूप की, तो वह भौतिक क्षेत्र में असफलता हो ही नहीं सकती, और वह भी धन के बल पर किसी को भी वशीकरण करने की। परंतु साधक को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, वह यह है कि जब साधक के पास धन और वस्तु आए तो उसे उसी दिन खर्च करना होगा, वरना यक्षिणी आपसे नाराज होकर आपको धन देना बंद कर देगी और आपके सामने प्रत्यक्ष भी नहीं होगी। और फिर आप दोबारा साधना करेंगे तो भी वह प्रकट नहीं होगी और आपको धन देना बंद कर देगी। वो जितना भी धन दे हुआ है उसी दिन, वो रात को धन देगी तो दिन में आपको खर्च करना ही करना पड़ेगा। इसकी एक ये बात, इसका एक ही उपाय है कि आपको स्वर्ण मुद्राएं को गरीबों में बांट दे। अगर आपसे खर्च नहीं हो पा रही तो आप तो अमीर होंगे ही होंगे, तथा बहुत से लोग आपके साथ भी अमीर होंगे। या फिर अपनी सूझबूझ से कोई ऐसा रास्ता निकाले कि यह धन रोजाना खर्च हो जाए, क्योंकि यह यक्षिणी रोजाना धन लाकर देती ही है। अब इसका साधना विधान सुन लो भाई। इस साधना में आपको यक्षिणी यंत्र और यक्षिणी माला की जरूरत पड़ती है, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, और आपको गुग्गल और लौह बाण की भी जरूरत पड़ती है इसकी धूप देने के लिए। यह साधना आपको किसी तालाब, जोड़, सरोवर या नदी के किनारे बैठ करके करनी चाहिए। सोमवार से यह साधना करनी चाहिए, रविवार तक यह साधना चलती है। यही साधना का विधान है। परंतु अगर आप किसी तालाब के या तालाब की मिट्टी लाकर किसी बर्तन में उसे डालकर तालाब के पानी से भरकर उसे छत पर रखकर उसके पास बैठकर भी आप साधना कर सकते हैं।
लेकिन सबसे उचित रहेगा कि आप तालाब, जोड़, सरोवर, नदी के किनारे जाकर के यह साधना करें। तो यह साधना 7 दिन की है और आपको एक बाजोट पर यंत्र स्थापित कर उस पर धूप दीप जलाकर यंत्र की पूजा करें और गुग्गल और लोबाणी की धूप दे। उसके बाद यक्षिणी माला से 10,000 मंत्र का जाप करें रोजाना 7 दिन तक, और यंत्र को सिंदूर से लेप दे। मंत्र है ओम सर्व मनोहारिणी ओम ह्रोम, ओम सर्व मनोहारिणी ओम ह्रोम। 7 दिन तक पूजा और मंत्र जप करके 7वें दिन रात्रि को जब मंत्र जाप चलते हुए आधी रात हो जाए तो मनोहारिणी यक्षिणी आकर के साधक से कहेगी कि तुम्हारा कौन सा कार्य करना है। तब साधक कहे कि तुम मेरी चेल्ली बनकर रहो। तब यह यक्षिणी 108 यक्षिणी परिवार के साथ लेकर तुम्हारा हर कार्य करेगी जो भी तुम कहोगे। तो दोस्तों, यह शक्तिशाली साधना है, आपको धन दौलत से भरपूर आनंद देगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।